के आखिरी पहर एहसन को महसूस हुआ कि कोई उसके बाल खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक डरावना चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। मर जाओगे तुम, उस चेहरे ने चीख कर कहा। ऐसा कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो दास्तां जो दिल को छू ले और वो सबक जो जिंदगी बदल दे। हम लाए हैं आपके लिए ऐसे ही जज्बात। जुड़े रहिए एन वॉइस के साथ। नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। ये कदीम जमाने की बात। शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहाँ एहसन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो गरीब जरूर थे मगर मोहब्बत और खुशी से भरी जिंदगी गुजार रहे। एहसन की माँ ने उसे अकेले पाला था और वो अपनी माँ का इकलौता सहारा था। एहसन रोज सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता, लकड़ियां काटता और छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। उसकी माँ घर का काम संभालती और एहसन के लिए प्यार से खाना बनाती। यह सिलसिला सालों से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। बेटा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। एहसन ने फौरन उनका माथा छुआ। वो बुखार से तप रही थीं। पहले दिन उसने सोचा मामूली बुखार है, पर एक दिन, 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ता गुजर गया और माँ की हालत बिगड़ती चली गई। एहसन परेशान हो गया। उसने मोहल्ले की सारी जड़ी बूटियां आजमा ली मगर कोई फायदा न हुआ। माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। या अल्लाह, मेरी माँ को शफा दे। वो रात भर आंसू बहाते हुए दुआ करता रहा। अगली सुबह वो शहर के मशहूर हकीम को ले आया। हकीम ने माँ को देखा, उनकी नब्ज टटोलकर और आंखें देखकर गहरी सोच में डूब गया। ये कोई आम बीमारी नहीं है बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। हकीम ने फिक्र से कहा, मैं सिर्फ दर्द कम करने की दवा दे सकता हूँ मगर इलाज नहीं कर सकता। एहसन की आंखों से आंसू बह निकले। हकीम साहब, कोई न कोई तरीका तो होगा। मेरी माँ मेरी दुनिया है, मैं उन्हें ऐसे नहीं खो सकता। हकीम ने अफसोस से सर हिलाया और कुछ जड़ी बूटियां देकर चला गया। एहसन कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एहसन ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने पड़ोस की बानो खाला खड़ी थी जो उसकी माँ की करीबी दोस्त। मैंने हकीम को जाते देखा। क्या कहा उसने? उन्होंने पूछा। एहसन ने सारी बात बता दी। बानो खाला का चेहरा फिक्रमंद हो गया। बेटा, मैंने सुना है जंगल के अंदर एक बूढ़ा हकीम रहता है। लोग कहते हैं कि वो अजीब तरह के इलाज जानता है जो बाकी हकीम नहीं जानते। बानो खाला ने धीरे से कहा, क्या तुम उसके पास जा सकते हो? शायद वो कोई रास्ता बता दे। एहसन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कहाँ मिलेगा वो हकीम? उसने जल्दी से पूछा। तुम्हें मशरिक ईस्ट की तरफ जाना होगा, घने जंगल में। वहां एक पुराना दरख्त है जिसके नीचे वो रहता है, बानो खाला ने बताया। लेकिन रास्ता खतरनाक है, बहुत सोच कर जाना। एहसन ने अपनी माँ को देखा जो दर्द से कराह रही थीं। उसके दिल में हिम्मत आ गई। मैं सुबह ही निकलूंगा, आप मेरी माँ का ख्याल रखना जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, उसने बानो खाला से कहा। रात भर उसने सफर की तैयारी की, सामान बांधा और अल्लाह से दुआ की कि वो कामयाब होकर लौटे। अगली सुबह सूरज निकलते ही एहसन ने अपनी माँ के माथे पर प्यार किया और चुपके से घर से निकल पड़ा। उसने अपने घोड़े पर बिछौना लगाया और मशरिक की तरफ चल दिया। शहर से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान हो गया। एहसन के दिल में डर था मगर माँ की मोहब्बत ने उसे हिम्मत दी। जैसे जैसे वो जंगल में दाखिल हुआ, पेड़ घने और ऊंचे होते गए। सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, बस कभी कभी परिंदों की आवाज सुनाई देती। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कोई जादुई दुनिया करीब हो। पूरा दिन सफर करने के बाद शाम ढलते ढलते एहसन एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और अजीब सी हैबत। बूढ़े ने आंखें बंद कर रखी थीं जैसे गहरी सोच में डूबा हो। अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब, एहसन ने अदब से कहा। बूढ़े ने धीरे से आंखें खोलीं जैसे पहले से ही जानता हो कि कोई आने वाला है। वालेकुम अस्सलाम बेटे, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, बड़े हकीम ने धीरे से कहा। एहसन हैरान रह गया, उसने तो कुछ बताया ही नहीं था। आप कैसे जानते हैं? एहसन ने पूछा। हकीम मुस्कुराए, मैं बहुत कुछ जानता हूं। तुम्हारी माँ की बीमारी आम नहीं है। एहसन झुककर हकीम के सामने बैठा और बोला, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मेरी माँ को क्या हुआ है? कोई इलाज है? हकीम ने गहरी सांस ली। ये इंसानों की बीमारी नहीं है बेटे, ये एक जिन्नाती असर है। इसका इलाज सिर्फ जिन्नात की बस्ती में है। एहसन के शरीर में सनसनी दौड़ गई। जिन्नात? वो तो समझता था कि ये सिर्फ कहानियों में होते हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसने शक से पूछा। नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूं, हकीम ने गंभीरता से कहा। जिन्नात के पास ऐसा ज्ञान है जो इंसानों के पास नहीं।
तुम्हारी माँ को एक खास जड़ी बूटी की जरूरत है जो सिर्फ जिन्नात की बस्ती में मिलती है। एहसन के चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। मैं कैसे वहां जाऊं? हकीम ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। जिन्नात की बस्ती यहां से 1 महीने का सफर है। रास्ते में हजारों खतरे हैं, कोई इंसान अकेला वहां नहीं जा सकता। एहसन की उम्मीद टूटने लगी। लेकिन एक रास्ता है, हकीम ने धीरे से आगे बढ़कर कहा। मगरिब वेस्ट की तरफ पहाड़ों के पार एक शहजादी का महल है। वो महल जिन्नात की सरहद के पास है। शहजादी की मदद से तुम वहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन यह भी आसान नहीं है। एहसन के चेहरे पर फिर उम्मीद की किरण चमकी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस बताएं मुझे क्या करना है। हकीम ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें पहले अपने घोड़े को आराम देना होगा। कल सुबह जल्दी निकलना मगरिब की तरफ। मैं तुम्हें एक नक्शा दूंगा और कुछ तिलिस्म जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उस रात एहसन हकीम के पास रहा। सुबह होते ही हकीम ने उसे एक चमड़े का नक्शा दिया और कुछ अजीब तावीज जो उसने गले में पहन लिए। याद रखना, शहजादी के महल पहुंचने के बाद भी खतरे हैं, हकीम ने आखिरी हिदायत दी। एहसन ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और मगरिब की तरफ चल पड़ा। एहसन ने 3 दिन तक लगातार सफर किया। जंगल खत्म हुआ तो सामने एक विशाल मैदान था। दूर उफ होराइजन पर पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा था। सूरज की तपिश तेज थी, घोड़ा थकने लगा था। बस थोड़ा और मेरे दोस्त, एहसन ने घोड़े को थपकते हुए कहा। उसका दिल मां की फिक्र में डूबा हुआ था। 5वें दिन एहसन पहाड़ों के पास पहुंचा। रास्ता अब और मुश्किल हो गया था। पथरीली चढ़ाइयां, तंग दर्रे और ठंडी हवाएं उसका इस्तकबाल कर रही थीं। खाना भी कम होने लगा था। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, एहसन ने दुआ की और आगे बढ़ता रहा। 10वें दिन पहाड़ पार करने के बाद एहसन की नज़र एक छोटे से गांव पर पड़ी। उसने वहां रात गुजारी और अपने सफर की कहानी एक बूढ़े किसान को सुनाई। शहजादी का महल? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। वहां जाने की कोशिश मत करो, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन एहसन ने अपना इरादा नहीं बदला। अगले दिन सुबह वो फिर चल पड़ा। खाना और पानी लेकर ताज़ा दम घोड़े पर सवार होकर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। गांव वालों ने उसे देखा तो आपस में कहने लगे, कितना बहादुर नौजवान है, मगर अफसोस अब ये वापस नहीं आएगा। सफर के 15वें दिन एहसन का खाना खत्म हो गया। घोड़ा भी चलने के काबिल नहीं रहा। वो जंगल में फल और जड़ें खाने लगा, मगर पेट नहीं भरता था। मुझे वापस नहीं जाना, मेरी माँ का इलाज हर कीमत पर लाना है। भूख और थकावट से चूर एहसन एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। माँ मुझे माफ कर दें, मैं आपका इलाज नहीं ला सका, उसने आंसुओं में डूबे हुए सोचा। आंखें बंद होते ही उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि एक सफेद परिंदा उसके पास आकर बैठा और बोला, उठो एहसन, तुम्हारी मंजिल करीब है, बस थोड़ा और आगे जाओ। एहसन की आंख खुली तो वो हैरान था, क्योंकि हकीकत में वहां एक सफेद परिंदा बैठा था जो उसे देख रहा था। एहसन उठा और परिंदे को देखता रहा। परिंदा उड़ गया और कुछ आगे जाकर फिर बैठ गया, जैसे एहसन को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। एहसन ने आखिरी हिम्मत जुटाई और घोड़े की लगाम पकड़कर परिंदे के पीछे चल पड़ा। परिंदा उसे एक झरने तक ले गया। झरने का पानी पीते ही एहसन को ताजगी महसूस हुई। घोड़ा भी पानी पीकर ताज़ा हो गया। पास ही कुछ फलदार पेड़ थे, जिनसे एहसन ने फल तोड़े। फल खाकर उसकी जान में जान आई। परिंदा अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया दोस्त, एहसन ने कहा और परिंदे के पीछे चल पड़ा। परिंदा एहसन को लेकर पहाड़ी रास्तों से गुजरता रहा। शाम ढलने लगी थी और आसमान सुर्ख हो गया था। अचानक दूर से एक अजीब रोशनी नजर आई। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, एक खूबसूरत महल दिखाई दिया जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। एहसन हैरान रह गया। ये तो हकीम के बताए हुए शहजादी का महल ही था। महल के पास पहुंचकर एहसन ने देखा कि वहां कोई पहरेदार नहीं था, न ही कोई इंसान नजर आ रहा था। खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी। परिंदा महल के अंदर उड़ गया और एहसन ने अपना घोड़ा बाहर बांधकर उसके पीछे चल दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर दाखिल होते ही एहसन की आंखें चमक उठीं। महल बहुत खूबसूरत था, सोने चांदी से सजा हुआ, कीमती फर्श और रंग बिरंगे पर्दे। मगर अजीब ये था कि वहां कोई मौजूद नहीं था। परिंदा एक कमरे में गया जहां एक बड़ी मेज पर खाना रखा हुआ था। एहसन की आंखें खाना देखकर चमक उठीं। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसने सोचा, क्या मैं ये खाना खा सकता हूँ?
तभी परिंदा उड़कर मेज पर बैठ गया और खाने की तरफ इशारा किया। उसने शुक्र अदा किया और खाना खाने लगा। खाना इतना लजीज था कि उसने आंखें बंद करके उसे चखा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने एक बदसूरत औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धंसी हुई और बाल बिखरे हुए। एहसन का निवाला गले में अटक गया। घबराओ मत नौजवान मुसाफिर, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी, औरत ने कहा। एहसन ने पानी पिया और हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत मुस्कुराई, मैं इस महल की शहजादी हूं, मेरा नाम जोया है। पहले मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक जिन्न ने मुझ पर जादू कर दिया। जादू क्यों? एहसन ने हैरानी से पूछा। शहजादी जोया ने आह भरी, जिन्नों का एक शहजादा मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। गुस्से में उसने मुझे इस बदसूरत हालत में बदल दिया और कहा कि मैं ऐसी ही रहूंगी जब तक कोई बहादुर इंसान मेरी मदद न करे। एहसन हैरान था, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? शहजादी ने एक तस्वीर निकाली जिसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। ये मेरी असली सूरत है, वो बोली। ये जादू तोड़ने के लिए एक बहादुर इंसान को मेरे महल में रात गुजारनी होगी। अहसन को ये बात अजीब लगी। सिर्फ रात बितानी है? उसने शक से पूछा। शहजादी ने सर हिलाया। हाँ, मगर ये आसान नहीं। रात को अजीब आवाजें आती हैं, डरावनी चीजें नजर आती हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं। अगर तुम सुबह तक टिके रहे तो जादू टूट जाएगा। एहसन ने गहरी सांस ली। उसके जहन में अपनी माँ थी जो दर्द में तड़प रही होंगी। ठीक है, मैं रात यहीं गुजारूंगा, उसने कहा, लेकिन मुझे भी आपकी मदद चाहिए। मेरी माँ बीमार है, मुझे जिन्नात की बस्ती से एक खास जड़ी बूटी लानी है। शहजादी जोया मुस्कुराई। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रात का आगाज हुआ तो महल में अजीब बदलाव होने लगे। रोशनियां कम हो गईं, ठंडी हवाएं चलने लगीं और दूर दूर से अजीब आवाजें आने लगीं। शहजादी ने एहसन को एक कमरे में बिठाया। यहां रहो, कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना। याद रखना, जो कुछ भी तुम देखो या सुनो वो सब झूठ है। शहजादी ने एक लालटेन जलाकर एहसन को दी और खुद चली गई। एहसन कमरे में अकेला रह गया। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि दीवारों से साए निकल रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? एहसन ने सोचा, मगर उसने अपने आप को संभाला और याद किया कि ये सब फरेब है। आधी रात के वक्त एहसन को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। बेटा, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। आवाज इतनी असली लगी कि एहसन के शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसका दिल चाहता था कि वो दरवाजा खोलकर बाहर भागे, लेकिन उसने शहजादी की बात याद की और अपनी जगह से नहीं हिला। 1 घंटे बाद दरवाजे के नीचे से खून बहना शुरू हुआ। कमरे में खून की नदी बहने लगी। एहसन के पैर खून में डूब गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, यह हकीकत नहीं हो सकती। उसने आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और खून गायब हो गया। रात के आखिरी पहर एहसन को महसूस हुआ कि कोई उसके बाल खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक डरावना चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। मर जाओगे तुम, उस चेहरे ने चीख कर कहा। एहसन चीखने ही वाला था कि उसे शहजादी की बात याद आई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वो चेहरा धुआं बनकर उड़ गया। सूरज की पहली किरण के साथ महल में खामोशी छा गई। एहसन डरा हुआ था, थका हुआ था, मगर जिंदा था। दरवाजा खुला और शहजादी जोया अंदर आई, लेकिन अब वहां पहले वाली बदसूरत औरत नहीं थी। वहां इतनी खूबसूरत शहजादी थी कि एहसन की आंखें चमक उठीं। लानत टूट गई, शहजादी ने खुशी से कहा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है एहसन। शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। एहसन मुस्कुराया, मगर फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मेरी माँ अभी भी बीमार है, मुझे जल्दी से जल्दी जिन्नात की बस्ती जाना है। शहजादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शहजादी ने एहसन को एक नया कमरा दिखाया जहां कीमती कपड़े और हथियार रखे थे। तुम पहले आराम करो, खाना खाओ, फिर हम जिन्नात की बस्ती की तरफ जाएंगे। एहसन ने गर्म पानी से नहा लिया, नए कपड़े पहने और फिर शहजादी के साथ खाना खाया। उसके शरीर में नई ताकत आ गई। खाना खाने के बाद शहजादी ने एहसन को बताया, मेरे महल के पास जिन्नात की सरहद है। मेरा एक मुहाफिज गार्ड है जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा, मगर उसके बाद तुम्हें अकेले जाना होगा। जिन्नों का शहजादा जो मेरे साथ शादी करना चाहता था, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। एहसन ने हिम्मत से सर हिलाया। मैं तैयार हूं। शहजादी ने एक छोटा सा शीशा निकालकर उसे दिया। ये खास इत्र है, इसे अपने पास रखो।
अगर खतरा हो तो इसे खोल दो, ये जिन्नों को दूर भगा देगा। एहसन ने इत्र लेकर अपनी जेब में रख लिया और शहजादी के मुहाफिज के साथ जिन्नात की बस्ती की तरफ चल पड़ा। मुहाफिज एहसन को एक पहाड़ी के पास छोड़कर वापस चला गया। अब आगे तुम्हें अकेले जाना होगा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो, मुहाफिज ने कहा। एहसन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर उसे 3 जिन्न दिखे जो बिना आग के एक कड़ाही उबाल रहे थे, हंस रहे थे और अजीब आवाजें निकाल रहे थे। एहसन ने अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा। अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा। जिन्नों ने उसे देखा तो चुप हो गए। एक जिन्न जो बाकियों से ज्यादा सुंदर कपड़ों में था आगे आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान? उसने गुस्से में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बस्ती में आने की? मैं अपनी बीमार माँ के लिए दवा ढूंढ रहा हूँ, एहसन ने अदब से कहा। जिन्न शहजादा उसके पास आया और उसे घूरने लगा। तुम वही हो जो जोया के महल में रात बिता कर आया है। तुम्हारी वजह से वो जादू से आज़ाद हो गई। जिन्न शहजादे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं तो बस अपनी माँ के लिए इलाज। एहसन की बात पूरी न हुई, जिन्न शहजादे ने हाथ उठाया। चुप, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से शहजादी जोया निकल गई। दूसरे जिन्नों ने सलाह दी, इसे मार डालना ठीक नहीं शहजादे, 6 महीने की नींद का जादू डाल दो। जिन्न शहजादे ने हाथ से इशारा किया। एहसन की आंखें बंद हुईं और वो गिरकर सो गया। मुहाफिज जो दूर से छुपकर ये सब देख रहा था, फौरन शहजादी जोया के पास गया। शहजादी, जिन्न शहजादे ने एहसन पर जादू कर दिया है, वो 6 महीने तक नहीं जागेगा। शहजादी बहुत परेशान हुई। वो फौरन जिन्नों की बस्ती की तरफ चली। ये मेरी वजह से हुआ है, मैं एहसन को बचाऊंगी। शहजादी ने जिन्न शहजादे से विनती इल्तेजा की। एहसन को जगा दो, वो बेगुनाह है। जिन्न शहजादा मुस्कुराया। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं उसे जगा दूंगा। शहजादी ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए सोचा, एहसन ने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है। उसने सर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं। जिन्न शहजादे ने एहसन को जगा दिया और फिर हवाओं को हुक्म दिया कि उसे दूर ले जाएं। हवाओं ने एहसन को उठाया और लाल समंदर के किनारे एक अजीब जजीरे आइलैंड में फेंक दिया। एहसन ने आंखें खोलीं तो खुद को एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पाया। अंदर एक बूढ़ी जादूगरनी थी जिसने उसे खाना दिया और उसकी कहानी सुनी। तुम अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, बूढ़ी ने कहा। मैं तुम्हें ये जड़ी बूटी देती हूँ जो तुम्हारी माँ को ठीक कर देगी। फिर उसने बताया कि 3 जिन्न लड़के पास ही रहते हैं जिनके पास जादुई चीजें हैं, जादुई कालीन, जादुई टोपी और जादुई जूते। इन चीजों से तुम शहजादी जोया को भी बचा सकते हो। एहसन ने 3 जिन्न लड़कों को जादुई चीजों के लिए आपस में लड़ते देखा। उसने उन्हें रेस लगाने का सुझाव मशवरा दिया। जैसे ही वो दूर गए, एहसन ने तीनों चीजें उठाईं। जादुई टोपी पहनकर गायब हो गया और जादुई कालीन पर बैठकर उड़ गया। वो फौरन शहजादी जोया के महल पहुंचा जहां अब जिन्न शहजादा रह रहा था। एहसन ने शहजादी को जादुई जूते दिए जिससे वो भी गायब हो गई। दोनों जादुई कालीन पर बैठकर अपने शहर वापस आए। एहसन ने अपनी माँ को जड़ी बूटी दी और वो जल्दी ही सेहतमंद हो गईं। माँ ने शहजादी को दुआएं दी। तुमने मेरे बेटे की मदद की, अब तुम मेरी बेटी हो। कुछ दिनों बाद एहसन और शहजादी जोया की शादी हुई। एहसन ने अपनी माँ के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया, ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। जिंदगी में हमें ऐसे कई मौके मिलते हैं जब हमारा इम्तिहान होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, कारोबार हो या घर का जीवन। हिम्मत, सब्र और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो एन वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी और की जिंदगी बदल सकता है। कहानी को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही सबक आमोज, दिल को जगाने वाली कहानियों के लिए एन वॉइस के साथ हमेशा जुड़े रहिए।